स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने उन लोगों की सक्सेस स्टोरी आ जाती है जिन लोगों ने इस मार्केट से 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना, इवन 1000 गुना तक पैसा कमाया। जी हाँ, 1000 गुना तक। हम इंस्टा या फेसबुक रील्स पर उनके वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं और हम भी वही सपने देखने लगते हैं और आ जाते हैं शेयर मार्केट। जी हाँ, ठीक यही हुआ है ना आपके साथ। आप मोटिवेट होकर ही तो आए हैं शेयर बाजार में। इससे पहले कि आप शेयर मार्केट में कदम रखें, मैं आपको एक इस मार्केट की सच्चाई बताना चाहता हूं, जो सेबी ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में बताया है कि 100 में से 90 ट्रेडर जो हैं वो अपना पैसा खो देते हैं। यानी कि सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं और 90% लोग अपना पैसा खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए हम 5 साल पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए हम 4 साल कड़ी मेहनत करते हैं, इवन कोई भी जॉब पाने के लिए हम उससे संबंधित कोर्स करते हैं। मगर शेयर बाजार में आने के लिए हम कोई भी कोर्स नहीं करते, इवन हम थोड़ी सी स्टडी भी नहीं करते, हम उसके बेसिक्स के बारे में भी नहीं जानते। हमको ये भी नहीं पता होता कि शेयर बाजार काम कैसे करता है, आखिर शेयर्स होते क्या है, स्टॉक किसे कहते हैं, इक्विटी क्या होता है। हमको ये बेसिक जानकारियां भी नहीं होती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि शेयर बाजार में आने से पहले हमें बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा ढंग से पढ़ लेना चाहिए? 1-2 साल अगर आप इस मार्केट को ठीक से समझ लें और इसको जान लें, फिर आप इस मार्केट में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा बना लेंगे। जो भी बंदा इस मार्केट में टिका रहता है, समझ के साथ टिका रहता है, पैसेंस के साथ टिका रहता है, उसका पैसा बनता है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। शेयर बाजार में इन पैसेंस लोगों का पैसा पैसेंस वाले लोगों के पास जाता है, बस इतना सा नियम है इसका। लेकिन आप लोग तो तुरंत ही अपना शेयर बाजार में अकाउंट खुलाते हैं और अगले दिन से एफएनओ में ट्रेडिंग करने लगते हैं या इंट्राडे ट्रेड करने लगते हैं। आप तो वो वीडियोस देख के आए हैं कि एक ही दिन में लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। आपने भी सोचा कि हम भी इस शेयर बाजार में अकाउंट खुलाएंगे और अगले ही दिन से करोड़ों रुपए बनाने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जरूरत है बेसिक से लेके एडवांस तक सब स्टेप बाय स्टेप सीखने की। अगर आपने नहीं सीखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक सारा सब कुछ सिर्फ इसी चैनल पर। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल राठौर और आप देख रहे हैं द कैपिटल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेयर बाजार है क्या, हम इसको शेयर बाजार क्यों कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शेयर बाजार एक वो स्थान जहां पर शेयरों का आदान प्रदान होता है, हम उसे शेयर बाजार कहते हैं या स्टॉक मार्केट कहते हैं या फिर कैपिटल मार्केट कहते हैं या इक्विटी मार्केट कहते हैं। अब इसको शेयर बाजार तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें शेयर्स में ट्रेड होता है। स्टॉक मार्केट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स ट्रेड होते हैं। जब किसी एक ही कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको हम शेयर्स कहते हैं और बहुत सारी कंपनियों के जो शेयर होते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं। तो शेयर और स्टॉक में जो फर्क होता है वो अभी आपने समझा। इसीलिए कभी कभी इसको शेयर बाजार कहते हैं, कभी इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि इसको बहुत सारे लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब चूंकि हम लोग इसमें पैसे लगाते हैं, कैपिटल माने होता है पैसा, इस मार्केट में पैसे लगाते हैं, इसलिए इस मार्केट को कैपिटल मार्केट कहते हैं। बहुत से लोग इसको इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। इक्विटी मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शेयर खरीदने पे जो हमें हिस्सेदारी मिलती है कंपनी में, वो इक्विटी की ही हिस्सेदारी मिलती है, इसलिए इस मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि इसको शेयर बाजार क्यों कहते हैं, स्टॉक मार्केट क्यों कहते हैं, इक्विटी मार्केट क्यों कहते हैं और कैपिटल मार्केट क्यों कहते हैं। अब समझते हैं कि शेयर्स आखिर होते क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शेयर माने होता है हिस्सा, यानी कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का उतना हिस्सा खरीद लेते हैं, हम उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके 100 शेयर हैं, जिसमें से 75 शेयर उस कंपनी ने अपने पास रख ली। वो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग हो गई। अब बचे हुए 25 शेयर्स बाजार में उपलब्ध हैं।
चाहे कोई इनको खरीदे या बेचे, वही शेयर जो है वो ट्रेड होते रहते हैं। अब इन 25 शेयरों को कुछ शेयर तो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, कुछ शेयर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल खरीद लेते हैं जिनको हम HNI कहते हैं, और कुछ शेयर्स हम जैसे रिटेलर्स खरीद लेते हैं। इन्हीं सारे शेयर्स को जहां हम खरीद और बेच करते हैं, इन शेयरों की जहां खरीदी बेची होती है वो एक एक्सचेंज पे होती है, इसीलिए उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, क्योंकि वहां पे स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। अब आपने अच्छे से समझ लिया कि शेयर बाजार क्या होता है और शेयर क्या होता है। अब मान लीजिए किसी एक्स कंपनी के 100 शेयर्स जो हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं और एक शेयर का भाव 10 रुपए का है, तो उस शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 शेयर इंटू 10 बराबर 1000, तो उस शेयर की मार्केट कैप जो है वो 1000 रुपए हुई। तो आप वो 50 रुपए दे के 5 शेयर खरीद लेते हैं और उस कंपनी में 5% के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब उस कंपनी को जो भी लाभ होगा उसी रेशियो में 5% लाभ आपको भी मिल जाएगा। अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो उसी रेशियो में उस शेयर्स के दाम भी गिर जाएंगे। अब मान लीजिए कंपनी ये सोच रही है कि हम इस पैसे को किसी और प्लांट में लगा के अपनी कंपनी को बड़ा बनाएंगे, तो फिर वो हिस्सा आपको नहीं देगी, वो हिस्सा कंपनी के एक्सपेंसेस में चला जाता है और कंपनी अपना एक्सपेंशन करती है। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं, हमने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉफिट अपने शेयर धारकों में बांट दिया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। बहुत से शेयर जो है काफी अच्छा डिविडेंड देते हैं, 6 से 7% यील्ड है जिसकी। वो इसलिए डिविडेंड देते हैं क्योंकि अब उनके पास पैसे खर्च करने की और कहीं जगह नहीं है। जितनी कंपनियां उनको खोलनी थी उन्होंने खोल ली, उनको जो भी कर्मचारी रखने थे वो रख लिए। अब जो मुनाफा आ रहा है वो उस मुनाफे को अपने शेयर धारकों को सीधा सीधा पास ऑन कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कंपनियां जो हैं वो डिविडेंड देती रहती हैं, क्योंकि किसी कंपनी में पैसा जो है उस कंपनी के मालिक लगाते हैं। अब आपने अगर कंपनी में पैसा लगाया है तो आप भी उस कंपनी के मालिक ही बन गए हैं। इसीलिए शेयर्स जब भी आप खरीदें तो आप समझ लें आपने उस कंपनी में उतने % का, जितने आप शेयर ले रहे हैं उतने हिस्से का आप उस कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं। जितने प्रतिशत शेयर आपने खरीदे हैं उतने % का आप उस कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं। अब चूंकि हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी के शेयर खरीदते हैं, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े इंडिविजुअल जो कंपनी में 1 या 2% की इक्विटी लेते हैं उनको इसका फर्क पड़ता है, वो उस कंपनी की मीटिंग में भी शामिल होते हैं और कंपनी के निर्णय में भी शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग रिटेलर बहुत थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं, इसलिए लेटर तो हमारे पास भी आता है कंपनी का। जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है तो कंपनी से एक ईमेल आता है कि आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। लेकिन हम लोगों का हिस्सा इतना छोटा होता है तो हम लोग कभी उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। उसके बारे में आपको अभी सोचने की जरूरत है नहीं। जब आपके पास किसी कंपनी का इतना शेयर का हिस्सा आ जाएगा तब आप खुद ही जान जाएंगे, उसको अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अब आप लोगों ने जान लिया है कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर बाजार क्या होता है, स्टॉक क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब आपके मन में उत्सुकता ये हो रही होगी कि आखिर ये कंपनियां अपनी कंपनी का मालिकाना हक हम लोगों को देती क्यों हैं, यानी कि ये कंपनियां अपने शेयर्स बेचती क्यों हैं। इसको जरूर बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।